Hello everyone and welcome to the 5th class of English Honors 4BA Part 1। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का जो दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक है वुमेन नोवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। तो इसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक अपडेट है कि उनका एग्ज़ाम शायद से ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसा दिया हुआ है, बट क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई है तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। बट अगर ऐसा होता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंडक्ट किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ामिनेशन में भी आप लोगों को ये जो सब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप लोगों को इस पे भी फोकस करना है। एंड रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो वो 2 वीडियो में ही पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, फिर आप लोगों को बस याद रखना होगा उसे। तो अच्छा होगा अगर आप लोग इसे साथ में लेके चलते हो, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो। तो अगर आप लोग पहले से ऑब्जेक्टिव बेस्ड की प्रिपरेशन करोगे तो सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर पहले से आप लोग सब्जेक्टिव बेस्ड प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को और भी आसानी होगी कि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव दे देगा तो आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लोगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मुझे रीच आउट कर रहे हैं टेलीग्राम पे एंड मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कोई भी इंग्लिश ऑनर्स खास करके मुंगेर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कोई भी कवर कर रहा है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे प्रेज़ किया है। एंड कुछ लोगों ने मेरे से कुछ डाउट्स भी पूछा है, तो मैंने उसे ट्राई किया है कवर करने का। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो इस वीडियो में हम लोग जो विक्टोरियन एरा है इनमें जो विमेन नोवेलिस्ट थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले विक्टोरियन एरा है ये 1837 से लेकर 1901, ये जो पीरियड है हमारा, इसे हम लोग विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं। ये जो एरा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये जो एज या फिर एरा है विक्टोरियन एरा, ये लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। एंड इनमें जो विमेन नॉवेलिस्ट थी उनका एक सिग्निफिकेंट रोल है इंग्लिश नॉवेल के डेवलपमेंट में। यानी कि विमेन नॉवेलिस्ट जो थी उनका एक अच्छा खासा रोल हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो जो 4 मेन जो हमारे विमेन नॉवेलिस्ट थे विक्टोरियन एरा में वो हैं वो थे चार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, मिसेस गास्केट एंड जॉर्ज इलियट। इनमें जो चार्लेट ब्रॉन्टे थी ये एल्डेस्ट सिस्टर थी एंड ये दोनों सिस्टर्स थी। एंड इनकी एक और सिस्टर थी, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स। एक का नाम एनी, सेकेंड यहाँ पे चार्लेट जो कि एल्डेस्ट थी, एंड थर्ड का नाम इमली था, एमिली ब्रॉन्टे। ये जो तीनों सिस्टर्स थी ये काफ़ी शाय एंड आइसोलेटेड गर्ल्स थी, यानी कि बहुत ही शांत रहने वाली लड़कियां थी। एंड ये तीनों की तीनों काफ़ी वेल नोन पोएटेस एंड नोवेलिस्ट थी। इन्होंने 4 फेमस नॉवेल्स लिखी है, द प्रोफेसर, विलेट, जेन आयरी एंड सिडले। इनमें से ये जो जेन आयरी है या फिर आयर हम लोग बोलें तो ये इनका बेस्ट नॉवेल है। चार्लेट ब्रॉन्टे का बेस्ट नॉवेल है जेन आयर। इनमें एक पुअर एंड अगली गर्ल की बात की गई है जो कि काफ़ी उन्हें बैडली ट्रीट किया जाता था किसके द्वारा, उनके आंट के द्वारा। तो ये जेन आयर इनका चार्लेट ब्रॉन्टे का फेमस वर्क था। नेक्स्ट जो हमारा है एमिली ब्रॉन्टे, तो ये जो थी पोइटेस एंड नॉवेलिस्ट थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी सिस्टर थी। इन्होंने एक ही नॉवेल अभी तक पब्लिश की थी एंड ओनली नॉवेल उथरिंग राइट्स, ये जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क है, मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर की सबसे महान किताबों में से इनका नाम आता है उथरिंग राइट्स। इस नॉवेल में हैथलिफ जो है ही फॉल इन लव विथ कैथरीन, बट जब कैथरीन एडगर से जब मैरी कर लेती है
तो हेथक्लिफ जो है वो क्रुएल्टी एंड रिवेंज का एक ज़िंदगी जीने लगता है, यानी कि बदला की भावना से ज़िंदगी जीता है, और ऐसे ही अनकंट्रोल्ड इमोशन एंड पैशन से भरा हुआ है ये। एंड नेक्स्ट जो सबसे फेमस विमेन नॉवेलिस्ट है वो है मिसेस गास्केट। ये भी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, बायोग्राफर एंड स्टोरी राइटर है। हर नॉवेल पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ मैनी स्ट्रेटा ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी के लाइफ्स के बारे में उनकी नॉवेल से हम लोग जान सकते हैं। इनकी जो नॉवेल्स होती है ये हिस्टोरियंस एंड रीडर्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि जो लोग साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं उन्हें काफ़ी पसंद आती है। सी रोट 2 कैटेगरीज ऑफ नॉवेल। इनकी 2 कैटेगरी ऑफ नॉवेल रहती है। फर्स्ट कैटेगरी में फॉर एग्जांपल मैरी बॉटन एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो कैटेगरी की नॉवेल है इनमें ये डील करती है सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से। एंड जो सेकंड कैटेगरी है रूथ एंड वाइफ्स एंड डॉटर, ये अलग है। रूथ एंड वाइफ्स एंड डॉटर जो है सेकंड कैटेगरी की इनकी नॉवेल है। इनमें ये लोग डील करते हैं रूरल लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा विमेन नॉवेलिस्ट है जॉर्ज इलियट। ये वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, मतलब विक्टोरियन एरा की एक काफ़ी जानी मानी नॉवेलिस्ट है। इनकी जो इंस्पिरेशन है वो जेन ऑस्टन है। सी इज़ इंस्पायर्ड बाय जेन ऑस्टन ऑफ रोमांटिक एज। इनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है वो है द मिल ऑन द फ्लॉस, मिडिल मार्च, एडम बीड, सिलास मार्नर एसेट्रा। तो मिडिल मार्च में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को डिस्क्राइब किया है, इसलिए इसे हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एबव मेंशन मैंने यहाँ पे किया है 4 नॉवेलिस्ट, चार्लोट ब्रोंटे, इमली ब्रोंटे, मिसेस गास्केट एंड जॉर्ज इलियट। इनके अलावा भी कुछ वीमेन नॉवेलिस्ट थी जो कि उतनी फेमस नहीं हुई, बट विक्टोरियन एरा में बिसाइड्स एबव मेंशन नॉवेलिस्ट सम माइनर नॉवेलिस्ट सच एज मिसेस टर्लियप, मिसेस हेनरी वुड, मिसेस मार्श ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द विक्टोरियन एरा, यानी कि उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग E.M. फॉस्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनकी बायोग्राफी को कवर करेंगे। तो उसे कवर करने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोइट्री एंड T.S. इलियट को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी विट्स एंड विलियम शेक्सपियर को कवर किया था। एंड थर्ड में हम लोगों ने थर्ड का फर्स्ट ये है वीमेन नॉवेलिस्ट एंड इसके बाद हम लोग कवर करेंगे E.M. फॉस्टर। तो इसके बाद हमारा 3 जो मेजर क्वेश्चन है तीनों के 2-2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वर्नर्स लॉ का है। ये एकदम फिक्स है कि इसे तो आना ही आना है 13 मार्क्स का, तो मैं इसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में एक शॉर्ट नोट है, तो वो तो काफ़ी आसान है, बस एक क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बच जाएगा, यानी कि 3 वीडियोज़ में पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेपर 2 की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव को या तो साथ साथ या फिर सबसे एंड में हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर क्वेरी हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।